देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम अर्थमेटिक मीन और इंडिविजुअल सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इज द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज बाय देयर नंबर। जब हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज के अंदर सीरीज की वैल्यूज का क्या करते हैं, सम करते हैं। सम ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आती है या जो अमाउंट यहाँ से निकल के आता है वो हमारे पास सिंपली क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन को हम x बार के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं क्या लूँगा? मार्क्स obtained in a test, let's say class 5th students, roll number and their marks. Roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 4 and roll number 5. लेट्स से रोल नंबर 1 के मार्क्स जो है वो 10 आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, रोल नंबर 2 के 6, 3 के 7, रोल नंबर 4 के 8 एंड रोल नंबर 5 के 9। तो डेफिनेशन क्या कहती थी कि सम ऑफ वैल्यूज करना है। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज क्या बनेगा? 10 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 क्या है हमारे पास? ये 8 हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन है इस सीरीज का। क्या है? 8 हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन है इस सीरीज का, या इस डेटा का जो हमने डेटा दिया था। तो अब हम समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। या आप इंडिविजुअल सीरीज को इस तरीके से भी बता सकते हो कि सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। कि जहां पर हम आइटम्स की फ्रीक्वेंसी को नहीं लिखते हैं, आइटम्स की फ्रीक्वेंसी को नहीं लिखते हैं। या आप इस तरीके से भी बता सकते हो कि एक ऐसी सीरीज जहां पर हमारे पास जो है नो क्लास ऑफ द आइटम्स, नो क्लास ऑफ द आइटम्स। तो जहां पर सीरीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्लस नो क्लास ऑफ आइटम्स, ये दोनों कंडीशंस हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ना ही हम वैल्यूज की या ना ही हम आइटम्स की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ना ही हम आइटम्स को क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज को हम सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो वो सीरीज कौन सी कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम अर्नड बाय डिफरेंट पीपल इन अ वीक। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए 1000 कमा रहा है एंड पर्सन बी 9000, पर्सन सी 800, पर्सन डी 1100, ई एफ जी और एच, इस तरीके से। तो हर एक की इनकम को मैंने क्या किया है? इंडिविजुअली जो है लिखा है, इंडिविजुअली लिखा है। ये मेरे पास कौन सी सीरीज कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि हमारे पास जो है 800 कितने लोग कमाते हैं? 800 हमारे पास जो है 1 पर्सन कमा रहा है, और इस 1 पर्सन नहीं, सॉरी 2 पर्सन कमा रहे हैं। कितने? 2। और 900 कितने लोग कमा रहे हैं? 900 मेरे पास एक है। और 1000 कितने लोग कमा रहे हैं? 1000 मेरे पास जो है 1 2 एंड 3 कमा रहे हैं। इसके बाद जो है 1100 कितने लोग कमा रहे हैं?
1 पर्सन कमा रहा है। इसी तरीके से जो है 1200 कितने लोग कमा रहे हैं, 1200 जो है हमारे पास 1 पर्सन कमा रहा है। तो ये मैंने क्या लिखा, 8800 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 900 कितनी बार, 1000 कितनी बार, 1100 कितनी बार, 1200 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यूज़ या आइटम्स की फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिखी। तो ये मेरे पास जो है इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज़ मेरे पास ये वाली कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक आइटम को जो है इंडिविजुअली लिखा है। और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, हर एक आइटम, यहाँ पर मैंने आइटम की क्या लिखी, आगे फ्रीक्वेंसी भी लिखी है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी, और ये हमारे पास जो है डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड सेकंड इज असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। ये मैंने जो है इंडिविजुअल सीरीज़ को अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर रिप्रेजेंट किया है। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर यहाँ पर लिया है इस साइड, और यहाँ पर मैंने मार्क्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6, और हर एक सीरियल नंबर के आगे मैंने क्या लिए हैं, मार्क्स लिए हैं। सीरियल नंबर 1 9 2 8, इसी तरीके से 8 7। या इसी इंडिविजुअल सीरीज़ को मैं असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर के तहत भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर असेंडिंग आर्डर में जो है इस इंडिविजुअल सीरीज़ को लिया है 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर से 4, उसके बाद 7 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 9। तो ये मेरे पास जो है असेंडिंग आर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है। इसको मैं डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकता हूँ। तो फाइनली हम बात करते हैं मेथड्स की। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अर्थमेटिक मीन को जो है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ निकालते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज़ शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है हमारे पास, एक्स बार मैंने पहले भी बताया था आपको, एक्स बार हमारे पास जो है मीन के लिए रिप्रेजेंट होता है। एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, या आप इस तरीके से भी आप बता सकते हो सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम इसको जो है एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से हम मीन निकालते हैं। यहाँ पर मैं रोल नंबर ले रहा हूँ, रोल नंबर, और इस साइड में मार्क्स ले रहा हूँ। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 एंड रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 5। रोल नंबर 1 के जो मार्क्स हैं वो 20 हैं, 30 हैं, 25 है, और 32 है, और 30 है। अब हमारे पास फार्मूला क्या कह रहा है, सबमिशन ऑफ एक्स। तो एक्स हमारे पास जो है ये मार्क्स आएंगे। सबमिशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 30 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये कितना टोटल हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल हो जाएगा 137 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 27.4। तो 27.4 क्या है हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन है, या सिंपली हम जिसको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो इसको हमने किस मेथड से निकाला, डायरेक्ट मेथड से निकाला। अब हम दूसरी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से जो है हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वीकली एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स का। ये सीरियल नंबर इस साइड में ले रहा हूँ, और इस साइड में एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ ले रहा हूँ। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6,
और एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ मैं 8, 6, 7, 6, 8 एंड 4। तो सबमिशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? सबमिशन ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा जब हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे। 8 + 6 + 7 + 6 + 8 + 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना टोटल आ जाएगा? सबमिशन ऑफ एक्स मेरे पास जो है 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। तो जब 39 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या निकला? मीन निकला। किस मेथड से निकाला? डायरेक्ट मेथड से निकाला। अब हम समझते हैं कि शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से मीन निकाला जाता है किसी भी इंडिविजुअल सीरीज़ का। तो शॉर्टकट मेथड किसके बराबर होता है हमारे पास? x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन ऑफ d डिवाइड बाई n। a प्लस सबमिशन ऑफ d डिवाइड बाई n। a क्या है हमारे पास? a हमारे पास जो है एज्यूम्ड एवरेज है। और हमारे पास जो है सबमिशन ऑफ डी क्या है? सबमिशन ऑफ डी किसके बराबर आता है? x माइनस ए। डी मीन्स डेविएशन। और सबमिशन ऑफ डी किसके बराबर आएगा? x माइनस ए का जब हम सम करेंगे वो हमारे पास जो है सबमिशन ऑफ डी कहलाएगा। और n हमारे पास जो है नंबर ऑफ आइटम्स आएगा। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं ताकि हम इजली जो है मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है? शॉर्टकट मेथड से हम निकाल रहे हैं मीन को। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिए हैं और इस साइड मैंने मार्क्स को लिया है। तो शॉर्टकट मेथड से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी। और डी किसके बराबर है? x माइनस ए। एक्स हमारे पास ये है। एक्स हमारे पास क्या है? सीरीज़ की वैल्यू है। तो x हमारे पास ये वैल्यू रहेंगी और a हमारे पास एज्यूम्ड एवरेज रहेगी। और इस वैल्यू से इंडिविजुअल सीरीज़ की कोई सी भी वैल्यू आप क्या ले सकते हो? एज्यूम्ड एवरेज ले सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूँ, आप 4 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है? x माइनस ए करना है। x माइनस ये मेरे पास x है और a मेरे पास एज्यूम्ड एवरेज है जो कि मैंने 6 ली। तो 8 माइनस 6, 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 एंड 4 माइनस 6। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास? 8 माइनस 6 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये 6 माइनस 6 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर मेरे पास 2 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। अब हमने क्या करना है? इनका सबमिशन ऑफ डी। तो सबमिशन ऑफ डी किस तरीके से निकलेगा? पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ को आप ऐड करो और उसके बाद आप क्या करो? नेगेटिव वैल्यूज़ को, उसके बाद हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो 2 + 0 2 + 1 3 + 2 5 साइन का जो है खास ख्याल रखना। ये हमारे पास +5 आया और इस वाले केस में -2। तो हमारे पास सबमिशन ऑफ डी क्या निकलेगा? सबमिशन ऑफ डी निकलेगा 5 - 2, वो आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। अब हमारे पास फार्मूला क्या कहता है? a प्लस सबमिशन ऑफ d डिवाइड बाई n। तो a हमने क्या लिया था? a हमने एज्यूम्ड एवरेज दी थी 6 प्लस सबमिशन ऑफ d। तो सबमिशन ऑफ d किसके बराबर आया? 3 के बराबर। किसके बराबर? 3 के बराबर। डिवाइड बाई n। तो n हमारे पास कितना है? 6 है। n कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 6 प्लस 1/2। 1/2 हमारे पास जो है 0.5 के बराबर आता है और 6 + 0.5 किसके बराबर आएगा? 6.5। तो ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड से मीन की वैल्यू आई।
अब हम दूसरी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से मीन निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी एज्यूम्ड एवरेज ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर 40 ले रहा हूँ। तो सब एज्यूम्ड एवरेज लेके हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फिर डी निकालना है। तो डी किसके बराबर आएगा, x माइनस ए के बराबर आ जाएगा। x यहाँ पर 15 है, 15 माइनस ए 40, फिर से x क्या है यहाँ पर 20 है, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40 एंड 65 माइनस 40। ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 25 माइनस 25, और ये कितना आ रहा है माइनस 20, ये कितना आ रहा है माइनस 10 आएगा, ये कितना आएगा 18, ये कितना आएगा माइनस 15, ये माइनस 22, ये ज़ीरो, ये प्लस 10, और ये मेरे पास जो है 15, और ये मेरे पास जो है 25 आ जाएगा। तो जब मैं इन नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, ये टोटल कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा माइनस 110, और ये कितना बनेगा टोटल, ये मेरे पास बनेगा प्लस 50। 25 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 50। इसी तरीके से माइनस 22 माइनस 15 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 20 एंड माइनस 25 110। तो सबमिशन ऑफ डी क्या आ जाएगा, माइनस 110 प्लस 50। तो माइनस 110 प्लस 50 किसके बराबर आता है, 60 के बराबर आता है। अब हम जो है इन वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो ए क्या लिया था मैंने, ए मैंने लिया था 40 प्लस सबमिशन ऑफ डी क्या निकला मेरे पास, सबमिशन ऑफ डी मेरे पास जो है माइनस 60 कितना, माइनस 110 प्लस 50 माइनस 60। तो माइनस 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 10 है। तो 10 6 जार 60, तो 40 प्लस इंटू माइनस 6, तो 40 प्लस इंटू माइनस माइनस 6, तो कितना बचा मेरे पास 34 मेरे पास वैल्यू आई। एक बार फिर से समझते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू मेरे पास 40 है, प्लस फार्मूले का सबमिशन ऑफ डी माइनस 60 आया, तो माइनस 60 यहाँ पर मैंने लिखा डिवाइड बाई 10, तो 10 1 जार 10, 10 6 जार 60, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा माइनस 6, क्या बचा माइनस 6। तो 40 प्लस इंटू माइनस 6, तो मेरे पास जो आंसर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।